नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ विशेष सर्वेक्षण में स्वघोषणा से संबंधित कुछ जानकारियाँ। स्वघोषणा कैसे भरा जाता है और स्वघोषणा का विशेष सर्वेक्षण में क्या काम है, उससे संबंधित विशेष जानकारियाँ। स्वघोषणा से रैयत भूमि से संबंधी विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया में अपने भूमि का विवरण सर्वे शिविर कार्यालय में जमा करते हैं। इसमें सबसे पहले फॉर्म में सबसे ऊपर प्रपत्र 2 लिखा है। प्रपत्र 2 ही रैयत द्वारा स्वामित्व और भूमि का स्वघोषणा हेतु प्रपत्र होता है। उसमें सबसे पहले राजस्व ग्राम, दूसरे स्थान पे थाना नंबर, उसके बाद हल्का नंबर, उसके बाद पुलिस थाना, अंचल और जिला का नाम देना रहता है। उसके बाद में कॉलम 1 में रैयत का नाम, हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित एवं पिता का नाम देना है। दूसरे कॉलम में अस्थाई पता, तीसरे कॉलम में स्वामित्व भूमि / धारित भूमि का ब्यौरा। उसमें पहला कॉलम है, उसमें खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकबा देना है। उसके बाद में उस भूमि का चौहद्दी का विवरण देना है। उसके बाद में किस्म है, ज़मीन किस किस्म का है, भीट है, अगहनी है कि धनहर है, ये देना है। फिर उसके बाद में है शेष को छोड़कर लगान, अगर लगान से संबंधित कोई है तो उसका जानकारी देना है। फिर है जमाबंदी संख्या, अगर आपका भूमि से संबंधित रसीद या जमाबंदी है उसका नंबर देना है। रसीद, अगर आप भूमि का रसीद कटाए हैं तो उस पे जमाबंदी संख्या अंकित रहता है, वहाँ से आप दे सकते हैं। उसके बाद है भूमि पर दावा का आधार अथवा उत्तराधिकार / दान / क्रय / बंदोबस्त / अन्य। इस कॉलम में आपको भूमि पर किस प्रकार से आप दावा कर रहे हैं उसका विवरण देना है। उसके बाद में अभियुक्ति, अगर कोई है तो उसमें कोई अगर विवाद है या कोई विवरण डालना चाहते हैं तो वो अभियुक्ति कॉलम में डाल सकते हैं। उसके नीचे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि मैं घोषणा करता हूँ कि स्वघोषणा में, नीचे लिखी गई है, घोषणा करता हूँ कि स्वघोषणा में की गई प्रविष्टि मेरी हमारी जानकारी में सही है। स्वघोषणा में किसी गलत प्रविष्टि के लिए मैं / हम जवाबदेही हूँ / हैं। और इसमें ये भी सूचना दी गई है कि इस प्रपत्र के 2 प्रतियों में दाखिल किया जाएगा। एक प्रति आवेदक को प्राप्तकर्ता हस्ताक्षर तथा प्राप्तकर्ता जो होंगे वो हस्ताक्षर और आवेदन की तारीख एवं क्रमांक अंकित करके प्राप्ति प्रमाण पत्र के रूप में लौटा देंगे। मतलब जो आप इसका डबल कॉपी अगर आप इसको भर रहे हैं तो इसको डबल कॉपी करा लीजिएगा और वो जहाँ जमा करिएगा वो इस पे एक वो रख लेंगे और फिर आपके पास जो दूसरा कॉपी होगा उस पर रिसीविंग करके वो आपको रिटर्न कर देंगे। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे भरा जाता है। देखिए, तो अब हम इसको भरते हैं, कैसे भरा जाता है फॉर्म ये देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले इसमें राजस्व ग्राम का नाम लिखना है। जैसे जिस स्थान में आपका ज़मीन है, जिस राजस्व ग्राम में आपका ज़मीन है वहाँ का विवरण, जहाँ ज़मीन है वहाँ का विवरण। ऐसा होता है कि कुछ लोगों का घर कहीं और रहता है और ज़मीन कहीं और होता है, किसी और गांव में होता है। तो जिस ग्राम में आपका ज़मीन है, जिस गांव में आपका ज़मीन है, उसी का नाम यहाँ अंकित करना है। तो जैसे मैं यहाँ अंकित कर रहा हूँ, जैसे देखिए चैनपुर। ठीक, थाना नंबर, उस हर गांव का एक थाना नंबर होता है, रेवेन्यू संख्या, वो आपको रसीद या जो भी आपका दस्तावेज है भूमि से संबंधित, अगर आप रजिस्ट्री कराए हैं तो उसका केवाला कॉपी है वो,
या खतियान हो उसमें थाना संख्या दिया रहता है। तो जैसे चैनपुर चमरिया का 103 है थाना नंबर। हल्का नंबर वो कर्मचारी देते हैं, अगर रसीद में है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं हो भरिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। पुलिस थाना, जैसे पुलिस थाना यहाँ लिख देते हैं मसरक, ठीक। फिर अंचल, अंचल मान लेते हैं मसरक ही है, ठीक। उसके बाद जिला सारण, ठीक। अब यहाँ पहले कॉलम में देखिए, पहले कॉलम में लिखना है रैयत का नाम। जैसे रैयत का नाम लिखना है तो लिख दिए, मान लेते हैं, लिखते हैं सुरेश सिंह। ये रैयत का नाम हुआ जो अभी वर्तमान में है। ऐसा नहीं है कि जिनके नाम से ज़मीन हो वो नहीं है। अगर खतियानी हो तो खतियानी में ज़मीन में बाबा परबाबा और किन्हीं का नाम रहता है, लेकिन वो जीवित नहीं रहते हैं, तो उनके वंशज का नाम, जो अभी फ़िलहाल में जो रैयत है उनका नाम देना है, ठीक। इनके पिता का नाम यहीं पे देना है, जैसे स्वर्गीय जो भी हो संजय सिंह, ठीक। अब इनका घर मान लेते हैं इसी गांव में है, तो चैनपुर चमरिया लिख दिए, ठीक। अब खाता मान लेते हैं 45 हो गया, ठीक। खाता संख्या आपको पता है तो खाता संख्या यहाँ लिखना है 45। खेसरा मान लेते हैं 148, ठीक हो गया 148। रकबा इनका है 42 डिसमिल। तो अगर 42 है तो 42 डिसमिल लिख दिए। अगर 1 एकड़ है, मान लेते हैं 1 एकड़ है, तो ऐसे यहाँ लिख सकते हैं 1 एकड़ 42 डिसमिल। जो भी आपको लिखना है, जो भी रकबा है वो ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे नोटेशन दिया है, अगर रकबा एकड़ में है तो एकड़ में ए 0 लिख देना है, और डिसमिल में है तो डी करके 0 लिख देना है। फिर उसके बाद चौहद्दी, चौहद्दी में आप 2 भी चौहद्दी लिख सकते हैं अगर जानकारी नहीं है तो। और अगर चारों चौहद्दी मतलब हो, चौहद्दी अगर चारों आपको पता है तो वो भी लिख सकते हैं। 2 भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वो भी लिख सकते हैं और चारों भी लिख सकते हैं। जो चौहद्दी मतलब खेत के चारों साइड जो भी खेत होते हैं उनके रैयत का नाम लिखा जाता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे है विमल सिंह, दक्षिण में है मंटू सिंह, पूरब में है शत्रुघ्न, पश्चिम में है सीता देवी। जो हैं उनका नाम लिख देना है, ठीक। इसके बाद किस्म है, मान लेते हैं ये धनहर है तो धनहर लिख देते हैं। किस्म 2-3 तरह के आते हैं, धनहर, भीट, अगहनी, जो भी है वो लिख सकते हैं आप, ठीक। उसके बाद शेष लगान, शेष को छोड़कर लगान, तो अगर जानकारी है तो इसमें भरना है, नहीं जानकारी है तो नहीं भरना है। जमाबंदी संख्या, अगर इस ज़मीन का रसीद कट रहा है तो उसमें जमाबंदी संख्या रहता है, तो इसका मान लेते हैं 475 है तो 475 लिख दिए, ठीक। और ये अगर आपको केवाला से मिला है तो केवाला यहाँ लिख देना है, केवाला। अगर केवाला है तो उसका डीड नंबर भी होगा तो डीड नंबर लिख देना है, ठीक। डीड नंबर जो भी है 11/28, और यहाँ पे दिनांक भी रहता है 12/8/2022, ये भी डाल देना है, ठीक। और यहाँ अभियुक्ति है तो अभियुक्ति, अगर आपका ज़मीन खतियानी है तो यहाँ खतियान लिख देंगे, चाहे उत्तराधिकार लिख देंगे, ठीक। ऐसा कुछ भी मतलब लिख सकते हैं। खतियानी उत्तराधिकार, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ उत्तराधिकार में मिला है। दान में है तो दान में, केवाला, ठीक, कराए, केवाला को ही कराए माना जाता है तो केवाला लिख दिए। डीड नंबर 11 और 12/8/22 करके लिखा जा सकता है। यहाँ कराए भी लिख सकते हैं, कोष्ट में कराए लिख के और छोड़ सकते हैं।
इसके बाद में यहाँ पे नीचे स्थान भरना है। जैसे आपका जहाँ भी घर है वहाँ पे स्थान भर देना है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे चैनपुर चमरिया, ठीक। तिथि जिस तिथि को आपको देना है वो दे सकते हैं, जैसे 12/8/24, ठीक। यहाँ पे साइन करना है। यहाँ पे साइन अगर मान लेते हैं करना है तो यहाँ पे साइन अपना रैयत करेंगे, रैयत का हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान, मोबाइल नंबर एवं आधार संख्या। मोबाइल नंबर देना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पे बगल में ही आप मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर जो भी है आपका वो मोबाइल नंबर लिख दीजिए। अगर आधार संख्या है तो आधार नंबर भी लिख देना है। और इसका डबल कॉपी करा, भरने के बाद ही इसको डबल कॉपी कराइए, ठीक। उस डबल कॉपी का ओरिजिनल जो कॉपी है वो ऑफिस में जमा कर दीजिएगा, चाहे जो भी आपके गांव के अमीन हैं उनके पास जमा कर दीजिए। और फिर उनसे रिसीविंग लेकर आप इसका डबल कॉपी कराए हैं उस पर रिसीविंग ले सकते हैं। माफ़ करिएगा दोस्तों, यहाँ अस्थाई पता में ये ग्राम का नाम है और यहाँ पोस्ट भी होगा। संपूर्ण पता जैसे पोस्ट सरैया, उसके बाद थाना मसरक, जिला सारण, ये पूरा रहेगा। अगर फिर खतियानी ज़मीन है इन्हीं के नाम से, इनके नाम से, तो उसका विवरण डालेंगे तो यहाँ होगा 435 खाता 11,500, 451 और इसका रकबा होगा 40 ईस्वी। इसका चौहदी उत्तर में दक्षिण में पूरब में पश्चिम में यहाँ पे जैसे भीट लिखा गया, लगान पता है तो लिखे, नहीं तो नहीं। जमाबंदी संख्या पता है तो लिख दे 1402। और ये देखिए भूमि का दावा का आधार यहाँ उत्तराधिकार होगा। ठीक है, धन्यवाद।